नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं खबरों की शुरुआत। तो शामली से खबर लेते हैं। शामली में बिजली घर में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में लगी आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धू धू कर जलने लगी। ये तस्वीरें भवन थाना क्षेत्र के गांव नोजल की है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से बिजली सप्लाई ठप हो गई थी, जिसे दोबारा से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो शामली की घटना है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रांसफार्मर में आग लगी और पूरी तरह से ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया है। फिलहाल बिजली आपूर्ति बाधित है और अब इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, जहां पर कार डेकोरेशन की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और दुकान धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि आग लगने से करीब 10 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के समय से ना पहुंचने की वजह से आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें नगर कोतवाली क्षेत्र के गांधी मूर्ति की है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसमें दुकान में रखा जो माल था वो जलकर खाक हो गया। और अब आपको दोनों तस्वीरें दिखाते हैं। आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई। आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए इन घटनाओं को दिखा रहे हैं। पहली घटना देवरिया के भुजौली कॉलोनी की है, जहां देर रात बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई और पल भर में ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इसके अलावा हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो मिर्जापुर की है, जहां पर विंध्याचल के तुलसीपुर में डंपर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से डंपर के क्लीनर की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि डंपर में करंट लगने के बाद आग लग गई और आग इतनी विकराल हो गई कि उसकी चपेट में आने से क्लीनर की मौत हो गई। तो आग से खाक ट्रांसफार्मर हो गया। एक डंपर में भी आग लगी और जिस डंपर में आग लगी उसके क्लीनर की भी इसमें जलकर मौत हो गई है, जबकि ट्रांसफार्मर में आग लगी देवरिया की एक घटना है, जहां पर ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ती हैं और 2 तस्वीरें देवरिया से दिखा रहे हैं और मिर्जापुर की तस्वीरें। और फिरोजाबाद में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। घटना में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और आगरा के 20 सड़क पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 20 सड़क पर जमकर मारपीट हुई। किराए को लेकर मकान मालिक और किराएदार दोनों के बीच खूब मारपीट हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा मामला सदर सर्कल क्षेत्र का है। मारपीट में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी। सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया और अब उसको वायरल कर दिया है। तो ये वीडियो है किस तरह से आगरा में सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मकान मालिक और किराएदार के बीच का ये झगड़ा बताया जा रहा है और पैसों को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। हालांकि पहले पुरुष लड़ रहे थे, लेकिन बाद में घर की महिलाएं भी इस लड़ाई में कूद गई और 20 सड़क पर यह हंगामा होता रहा। वहां से गुजरे किसी शख्स ने इस वीडियो को बनाया है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं। यहां पर भोजपुर क्षेत्र के महमूदपुर गांव में सरकारी राशन बेचने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन पर रात के समय अवैध रूप से सरकारी राशन बेचने का आरोप है। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस दौरान उनके 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कब्जे से ट्रक और राशन भी बरामद कर लिया है।
फोन रखा है, फोन रखने वाले ना गाड़ी में बैठवा दो आदमी पहले बॉडी है। और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार की विशेष अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच आज इस पर अपना फैसला सुना सकती है। सरकार ने सिंगल बेंच के 3 जून के अंतरिम आदेश फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की थी। सरकार ने 3 जून के आदेश के खिलाफ 3 विशेष अपील दाखिल की है। आपको बता दें कि सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था और आज अभ्यर्थियों के साथ ही सरकार की भी हाईकोर्ट के डबल बेंच पर फैसले पर नजर होगी। और आगरा में 1000 के पार अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में मिले 9 पॉजिटिव केस। अब तक 56 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद पहुंच चुकी है और 56 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत कोरोना पॉजिटिव होने से हुई है। तो आगरा में 1000 के पार पहुंच गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा और लगातार यहां पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 24 घंटे में ही 9 पॉजिटिव केस यहां पर मिले हैं, जबकि 56 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की यहां अब तक मौत हो चुकी है, जो कि प्रदेश में एक बड़ा आंकड़ा है और सबसे बड़ा आंकड़ा मौतों का आगरा से ही है। तो आगरा में एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। 1000 के पार अब यह आंकड़ा पहुंच गया है, 1008 के करीब है और 24 घंटे में 9 और पॉजिटिव केस आने से लगातार चिंता की बात अब होने लग गई है। और अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो मौत हुई है यहां पर, उसका आंकड़ा 56 बताया जा रहा है। और ग्राउंड जीरो की क्या हालात है कोरोना को लेकर, बातचीत करने के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन है और अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन के पास ही पहले चलेंगे। अलाउद्दीन, अगर लखनऊ के हालात की बात की जाए तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जहां भी मामले आ रहे हैं बल्क में आ रहे हैं, एक साथ कई लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। लखनऊ के क्या हालात है? जी हाँ, बिल्कुल दहाई के आंकड़ा जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बना हुआ था लखनऊ में, उसी तरह से लगातार जो है आंकड़ा लखनऊ में पॉजिटिव केसों का दिख रहा है। केजीएमयू लैब की रिपोर्ट जो कि यहाँ पर जांच होती है, उसकी रिपोर्ट आ गई है। 1916 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटे में की गई है। उसमें से 58 लोग पॉजिटिव, यानी सुबह जो 9:58 के करीब जो एक रिपोर्ट आई है, इसमें 58 लोगों के पॉजिटिव की रिपोर्ट है। हरदोई का 1 व्यक्ति है, बाराबंकी का 19, गोरखपुर 1, कन्नौज 8, शाहजहांपुर 7, अयोध्या 3, संभल 7, लखनऊ 12। यानी कि सुबह सुबह जो एक डेटा आता है, कल हालांकि ये डेटा करीब 90 से ऊपर का था, लेकिन आज वो 58 के करीब है। तो ऐसे में जो डेटा है वो दहाई के आंकड़े में रहने के साथ साथ जो जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि बल्क में केसेस आ रहे हैं, वो बदस्तूर जो है सिलसिला जारी है। बिल्कुल। और अलाउद्दीन, एक सवाल और, अनलॉक होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज अदा की जाएगी, इसको लेकर किस तरह की एहतियात बरती गई है? देखिए, जो गाइडलाइन है राज्य सरकार की तरफ से 5 लोगों की, उसी तरह के तमाम कवायदे मस्जिदों में की गई है। आमतौर से आप मान के चले कि मस्जिदों में उस तरह से भीड़ अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि उन्होंने अपने स्तर पर सैनिटाइजर से लेकर तमाम थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की है। आज भी जहां लखनऊ की बात है, यहाँ के पेश इमाम और तमाम लोगों ने अपील की है कि राज्य सरकार की जो अपील है 5 ही लोग जाएं। तो ऐसे में ईदगाह के जो खालिद रशीद फरंगी महली है पेश इमाम, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी 5 लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नमाज अदा करेंगे। बिल्कुल। और मेरठ से हमारे साथ उमेश भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले अमित गंजू के पास हम कानपुर चलेंगे। अमित, जिस तरह से बात की जाए कानपुर की, तो स्थिति वहां की किस तरह की है? क्योंकि अब लगातार बल्क में मामले सामने आ रहे हैं, जो कि प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में अलार्मिंग बात की जाए, अब अनलॉक में साफ तौर पर देखने को हो सकता है जिस दौरान अनलॉक 1, 2, 3 का फेज चला तो इतना अलार्मिंग नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से अनलॉक के 10 दिन का पैसेज पूरा हो चुका है, 639 मरीज हैं। अगर एक्टिव केसेस की अब बात की जाए तो 260 से ऊपर हो गए हैं। अगर हम मौतों की बात करें तो 25 मौतें हो गई हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 34 केस सामने आए। एक शिक्षिका की कल उसमें मौत भी हो गई देर रात।
और आज सुबह 3 लोगों को कानपुर के एक नया हॉटस्पॉट एरिया जो बन गया, उससे 3 लोगों को, हस्बैंड वाइफ और उनकी साले को वहाँ से स्वास्थ्य महकमे की टीम लेके आई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अभी चिंता का विषय है, लोग मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ आज भी उड़ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा, आप दृश्य दिखाइए, जहाँ कहा गया डबलिंग नहीं, वहाँ डबलिंग है, ट्रिपलिंग है। अगर गाड़ियों की बात की जाए तो गाड़ियों में 5-5, 6-6 लोग ठूस ठूस के घुसे हैं। कारों की देखिए, ठीक सामने कार जा रही है, लोग मौजूद हैं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि पुलिस भी अब थक चुकी है बता बता के लोगों को। लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, चाहे रिजर्वेशन के काउंटर्स हों, चाहे बाजारें हों, चाहे मार्केट हो, चाहे सब्जी वेजिटेबल मार्केट हो, चाहे किराने की दुकान हो। लोग रस्सियों को नीचे से घुस के उसमें अपना सामान लेने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लव्स पहनते नहीं है, मास्क लगा नहीं रहे, तो बीमारियां स्वाभाविक तौर पर बढ़ेंगी कहीं ना कहीं। आप इस तरफ आइए, एक तरफ से आइए, इधर आइए, एक सेकंड नीलू, इधर आइए आप। ये देखिए, आप क्या काम करते हैं? सफाई लगा। आप सफाई ना है कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? है नहीं ना हमारे कहाँ है? पास, रखा हुआ है। कहाँ है? वार्ड ऑफिस अरे में मास्क कहाँ है? रखा हुआ है। अरे कहाँ रखा है? चौराहे पे। क्यों रखा है? वो रखने की चीज है। ध्यान नहीं था सर। देखिए, ये सफाई कर्मचारी हैं, ये कोरोना वॉरियर्स हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है, ये नालियां साफ कर रहे हैं, ये जिनके घर जाएंगे उनको बिल्कुल बीमारियां अमित, बांट के और देंगे। इस तरह की यानी ये तस्वीरें खुद भी हर लोग जगह समझना चाह देखने रहे को आ रही है। लॉकडाउन था तब भी ये बताया गया कि आप अगर कोरोना संक्रमित होने से बचेंगे तो ही आप दूसरों तक ये नहीं फैलाएंगे, और इसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की तस्वीरें दिखती नहीं है। लोग अब भी इसी तरह से बिना मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का बिना पालन किए सड़कों पर उतर रहे हैं, और यही वजह है कि एक के बाद एक मामले बढ़ रहे हैं। उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, और बता दें कि हमारे साथ उपेंद्र भी वाराणसी से जुड़े हैं, लेकिन उमेश के पास चलेंगे। उमेश, अब मेरठ में भी दुकानें, मॉल्स, होटल सब खोल दिए गए हैं। अनलॉक का क्या हाल है? आंकड़े क्या कह रहे हैं? जी हां, देखिए, बीते 24 घंटे में मेरठ में 10 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और इन 10 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 564 हो गया है। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना से एक और मौत हुई है, और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 42 हो गया है। हालांकि राहत की बात है कि अब तक 400 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। निश्चित तौर पर अनलॉक 1 चल रहा है। यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुर चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से अनलॉक 1 का हाल है। जो तस्वीरें आपने कानपुर में देखी, यहाँ की तस्वीरें भी कुछ जुदा नहीं हैं। यहाँ भी लोग मास्क लगा करके तो निकल रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ ढके हुए हैं, मुंह के उनके पास मास्क नहीं है। तो यकीनन ये एक बड़ा सवाल होता है कि लोग खुद ही अपने पैरों पर ये कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कैसी उड़ रही हैं, ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौराहे के बीचों बीच जाम लग चुका है। ये मेरठ के बेगमपुर चौराहे का हाल है, और यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा जा रहा है। लोग कैमरे के सामने हाथ हिलाते हुए निकल रहे हैं, और चौराहे पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं, वो यकीनन एक बड़ा सवाल है कि लोग क्यों नहीं सुधर रहे, और आखिर कब सुधरेंगे। हालांकि आज से मॉल्स भी खुल गए हैं। मॉल्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही जा रही है, मॉल्स को सैनिटाइज करने की बात कही जा रही है, और यकीनन जिस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोगों की ये कतार नजर आती है। बिल्कुल उमेश, अनलॉक हो चुका है, मॉल, रेस्तरां, बाजार, सारे प्रतिष्ठान सब खोल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना पड़े तो वो घर से ना निकले, और अगर निकले भी तो तमाम नियम कानूनों का पालन करें। लेकिन ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही है, और यही वजह है कि हम आपसे जुड़ते हैं, वहां का हाल जानते हैं, अपने दर्शकों को ये सारी तस्वीरें दिखाते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप इस संक्रमण से कैसे बच सकते हैं। उपेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर वाराणसी शिव की नगरी की बात की जाए, काशी की बात की जाए, तो यहां पर क्या हालात हैं? क्या हालात बेहतर हैं? अनलॉक 1 में किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, आंकड़े तो नीलू ये कह रहे हैं कि 252 केस हो गए हैं, और 78 जिसमें एक्टिव केस हैं और 5 मौत हो गई हैं। तस्वीर क्या कह रही है वो हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है कि आप देख लीजिए, जहां पर भी आपको नजर आएगी, लोग किसी सब्जी के ठेले पर हैं, फल के ठेले पर हैं, आराम से खड़े हैं, मुंह पे मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है,
और हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एक ये तस्वीर है जो यहाँ पर एक शॉपिंग जो है मॉल की है, वहाँ पर फिलहाल जो है गेट पर ही चेकिंग हो रही है। एक आप देखिए मोबाइल की दुकान की तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। अलग अलग तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लगेगा, वहाँ मोबाइल की दुकान में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, बहुत आराम से लोग क्लोज होकर खड़े हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं यहाँ सब्जी वाले की, वहाँ पर भी देखिए आप किस तरीके से लोग खड़े हैं, हालांकि मुंह पे मास्क लगाए हैं कुछ लोग, कुछ सब्जी वाले, लेकिन जो 100% जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, जो एहतियात हर मुमकिन एहतियात लोगों को करना था, वो मुमकिन एहतियात यही था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का कम से कम पालन करें और कम से कम आप मुंह पर मास्क लगाएं। तो वो चीज़ें पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पा रही। अब एक सज्जन है, सब्जी लेके जा रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम। श्याम, आप मुंह पे मास्क नहीं लगाएं सब्जी लेके, क्यों? सबकी सरकार कह रही है मास्क लगाने के लिए। मास्क है लेकिन टूट गया उसका डंड, तो कान में लगा। हाँ, दूसरा ले लीजिए, सरकार कह रही है बिना मास्क के निकलिए। अब जा रहे घर से लेकर आ रहे हैं। अरे घर से लेके आए तो फिलहाल श्याम सब्जी लेने गए थे बिना मुंह में मास्क लगाए, अब वो घर पर लेके मास्क रहेंगे। एक और सज्जन है, बाबूजी ये भी आप भी बिना मास्क के ही चले जा रहे हैं। ये देखिए आप फिर तस्वीरें, बिना मास्क के ही लोग जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं वो भी बिना मास्क के ही चले जा रहे हैं। तो ये हमने आपको 5 तस्वीरें हैं नीलू, इन 5 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़े हर दिन फिगर बढ़ रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, हम अपने दर्शकों को, आप तमाम लोगों के माध्यम से, हम सारे सहयोगी आपस में यही बताने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को कि ठीक है, प्रशासन को आप जिम्मेदार बताते हैं, प्रशासन ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। अब जब अनलॉक हो चुका है, आप बाहर निकल रहे हैं, तो तमाम नियम कानूनों का पालन करें, तभी कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी से आप बच सकते हैं, आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट्स देने के लिए आप सभी का। अंबेडकर नगर की फर्जी शिक्षिका मैनपुरी से गिरफ्तार कर ली गई है। अंबेडकर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तथाकथित अनामिका शुक्ला के रिकॉर्ड में यह पता था। मैनपुरी के गांव जोगा से इसे गिरफ्तार किया गया है। अंबेडकर नगर के एसआई लल्लन सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तारी हुई है। अंबेडकर नगर में नौकरी कर रही थी फर्जी शिक्षिका, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ये नौकरी कर रही थी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रही अब इस शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बातचीत करने के लिए आशुतोष मिश्रा हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, एक और अनामिका पुलिस के शिकंजे में। बिल्कुल निश्चित रूप से जब से अनामिका शुक्ला फर्जीवाड़ा खुलासा कांड हुआ था, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी वो ऐसी शिक्षिकाओं की तलाश में थी। ऐसा ही मामला एक अंबेडकर नगर में चल रहा था, जहां एक फर्जी अभिलेखों के सहारे अनामिका शुक्ला नाम से शिक्षिका नौकरी कर रही थी। वो मैनपुरी के बेवर थाना इलाके के जोगा के रहने वाली थी। तो अंबेडकर नगर पुलिस 3 दिन से डेरा डाले हुई थी मैनपुरी में, और आखिरकार उसने उस फर्जी अनामिका शुक्ला को मैनपुरी से गिरफ्तार कर लिया है और अंबेडकर नगर लेकर चली गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के मामले लगातार आए दिन खुलते नजर आ रहे हैं। पहले कासगंज में पकड़ी गई, अब मैनपुरी से गिरफ्तार हुई है, तो निश्चित रूप से उससे पूछताछ के बाद ही कुछ नया खुलासा होगा। चलिए आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर कधई थाना के प्रगासपुर गांव में संदिग्ध अवस्था में प्रेमी युगल का पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। आम के पेड़ पर लटकते मिले शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल एक ही गांव के रहने वाले हैं, आमने सामने रहते थे। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर अब जांच कर रही है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।